Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about megasporangium. That means structure of ovule. यहाँ पे जो बीजांड की संरचना होती है उसी को ही क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु घानी कहते हैं। इसी के अंदर क्या बनेगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु घानी क्या होता है और इसके बाद गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्त्री केसर की संरचना। इसको जानने से पहले स्त्री केसर को जानना होगा। कुछ इस तरह की संरचना फ्लावर में पाई जाती थी, जिसको ऊपरी भाग को क्या कहते थे, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र और इस संरचना को बोलते थे वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय। ओके, अब इसी अंडाशय में क्या होता है, हमारा जो बीजांड होता है वो पाया जाता है। यही है ओव्यूल यानी कि बीजांड। इसी को हमको यहाँ पर देखना है, यानी बीजांड की संरचना को बाहर निकाल के देखना है कि कैसी संरचना होती है। ओके, तो देख लेते हैं बीजांड की संरचना को। देखिए यहाँ पर जो बीजांड होता है, यहाँ पर पुष्प से किस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, इस तरह की संरचना से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, अब प्लेसेंटा के बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ संरचनाएं ऐसी लंबी सी नलिकाकार संरचना है, जिसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा। इसको बोलिए प्लेसेंटा, और ये नलिकाकार जो संरचना है इसको बोल दिए बीजांड वृंत। इसको बीजांड वृंत कहते हैं, इंग्लिश में फनेल। ओके, अब देखिए जो बीजांड की संरचना होती है पूरी, वो दो अध्यावरणों से मिलकर बनी होती है। दो अध्यावरण कौन से होते हैं, पहले कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं बीजांड में। ओके, यहाँ पर देखिए जो ये संरचना होती है, ये दो अध्यावरण पाए जाते हैं। इसको बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, इसको आउटर इंटेगुमेंट, इसको इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। ओके, अब देखिए ये जो इंटेगुमेंट एक जगह पर छूटा हुआ होता है, इस संरचना को बोलते हैं बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल। ओके, अब जो बीजांड द्वार का अपोजिट छोर होता है, इसको बोलते हैं निभाग। चलाजा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो बीच में संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड काय को इंग्लिश में कहते हैं न्यूसेलस।
ओके, अब यहाँ पर देखिए जो बीजांड काय होता है वो गुरु बीजाणु जनन के बाद किसमें चेंज हो जाता है, गुरु बीजाणु में चेंज हो जाता है। ओके, तो गुरु बीजाणु में जो चेंज हो जाएगा यानी भ्रूण कोश में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, गुरु बीजाणु जनन के बाद भ्रूण कोश में, इसके अंदर ही भ्रूण कोश बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और जब एम्ब्रियो सैक बन जाएगा तो उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हो जाते हैं। इस तरह से ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं और नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं बन जाती हैं और बीच में एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। ओके, तो इन तीनों को क्या नाम दे देते हैं, प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल ये तीनों कोशिकाएं, और यहाँ पर जो ये बीच में होता है इसको पोलर सेल कहते हैं या पोलर बॉडी कहते हैं। जो यहाँ पर इधर किनारे की 2 कोशिकाएं होती हैं इनको बोल देते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका जिसको सिनर्जिड इंग्लिश में कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स। और एक बीच में कोशिका बची हुई होती है यहाँ पे नीचे की ओर, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। एक सेल। ओके, ये होता है बीजांड की संरचना। ओके, यहाँ पर जो नीचे की ओर जिस संरचना से जो बीजांड फ्लावर से अटैच होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, और नलिकाकार यहाँ पर संरचना होती है जो बीजांड को और फ्लावर को जोड़े रखती है, जो संरचना उसको बीजांड वृंत कहते हैं, फनल। और यहाँ पर बीजांड काय यानी बीजांड की जो संरचना होती है उसमें 2 अध्यावरण होते हैं, एक बाह्य अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण। इसको इंग्लिश में इंटीगुमेंट कहते हैं। बीच में बीजांड काय पाया जाता है। बीजांड काय जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश बनता है गुरु बीजाणु जनन के बाद। तो इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय संरचना हो जाती है, जिसको ऊपरी निभाग की ओर की 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। प्रतिमुख कोशिका, और बीच में एक ध्रुवीय केंद्रक बन जाता है यानी पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड सेल, और एक अंड कोशिका होती है, एक सेल। तो ये था हमारा बीजांड की संरचना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।